वो आदमी अपने लिए सामग्री चुनने ही वाला था, तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसकी प्रतिद्वंदी अचानक आगे बढ़ी और सारा कुकिंग ऑयल उठा लिया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने सारे मसाले भी समेट लिए। आयोजकों ने कोई अतिरिक्त सामान तैयार नहीं रखा था, इसलिए जो चला गया वो गया। ये देखकर दर्शकों को लगा कि अब उस आदमी की हार तय है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बचे हुए सामान को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसके मन में एक विचार बनने लगा। उधर उसकी प्रतिद्वंदी ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने बीफ को पकाने में लग गई। फिर उसने ऊपर देखा और उस आदमी को एक बर्तन में पोर्क उबालते हुए पाया। कुछ देर बाद उसने शोरबा निकाल दिया और उसके पास लाड़ से भरा एक बड़ा कटोरा रह गया। उसने अपनी प्रतिद्वंदी की ओर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फेंकी, लेकिन वो जरा भी चिंतित नहीं थी। बिना नमक के, सिर्फ तेल के सहारे वो कोई बेहतरीन डिश नहीं बना सकता, उसे ऐसा ही लगा। तभी उस आदमी ने सारी जेलीफिश इकट्ठा की, उन्हें एक बर्तन में डालकर उबालना शुरू कर दिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जेलीफिश का अतिरिक्त पानी उबलकर खत्म हो गया और पीछे छोटे छोटे नमक के क्रिस्टल रह गए। ये दृश्य देखकर सब चौंक गए। उसकी प्रतिद्वंदी घबरा गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी, लेकिन उस आदमी ने लाड़ और नमक बनाने में इतना समय लगा दिया था कि अब उसके पास कुछ जटिल बनाने का समय नहीं बचा। इसलिए उसने सरल तरीका अपनाया और एक बेंटो तैयार करने का फैसला किया। जब होस्ट ने अंतिम काउंटडाउन शुरू किया, दोनों ने समय पर अपनी अपनी डिश पूरी कर ली। उसकी प्रतिद्वंदी के शानदार स्टेक की तुलना में उस आदमी का बेंटो बहुत साधारण लग रहा था। फिर भी जब जजों ने उसका स्वाद चखा तो वे चकित रह गए। स्वाद आश्चर्यजनक रूप से बेहतरीन था। उसके द्वारा खुद से तैयार किया गया लाड़ और नमक गहराई से भरपूर स्वाद दे रहे थे और बेंटो उस पोर्क फैट की समृद्धि और समुद्री नमक के तेज स्वाद को संतुलित करने का आदर्श तरीका साबित हुआ। एक जज ने तो विरोधी टीम को यह कहकर टोक दिया कि उनका व्यवहार पाक कला की असली भावना के खिलाफ था। अंत में उस आदमी ने 2-1 के स्कोर से प्रतियोगिता जीत ली।